न्यूज सिटीज, खबर हर शहर की। हम मौजूद है सिंघू बॉर्डर पे। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुआ, 4 किसान शहीद हुए, 4 किसानों की जान गई और उसके बाद 4 और लोगों की मौत हुई। टोटल 8 लोग की मौत हुई लखीमपुर खीरी में। उस बैकग्राउंड में हम सिंघू बॉर्डर पे आए हैं। सिंघू बॉर्डर पे न्यूज़ सिटीज़ की टीम मौजूद है यहाँ पे जानने के लिए, जायज़ा लेने के लिए कि किसानों का यहाँ पे क्या हाल है। किसानों जो घटना हुई है लखीमपुर बॉर्डर पे, लखीमपुर में जो घटना हुई है उसको लेके इनकी क्या प्रतिक्रिया है। किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के। यहाँ सिंघू बॉर्डर पे धरना प्रदर्शन जो दे रहे हैं किसान, उसमें एक जो किसान संगठन है उसका ये नेतृत्व करते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या हाल है और लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के किसानों के बीच क्या प्रतिक्रिया है। पहले तो अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम राजविंदर सिंह धालीवाल है और मैं दुआबा किसान संघर्ष कमेटी से हूँ। और हम जहाँ सिंघू बॉर्डर पे अक्सर यहीं पर ज़्यादातर रहते भी हैं और जब कोई काम पीछे पड़ता है अपने गांव में वहाँ भी जाते हैं और वापस फिर यहाँ आ जाते हैं। और लगातार 10 महीने से हम लोग ये प्रोटेस्ट सिंघू बॉर्डर पे कर रहे हैं। लगातार 10 महीने से हम गाजीपुर बॉर्डर पर भी गए थे, वहाँ भी किसान जो दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ पे किसान पिछले 10 महीनों से धरना दे रहे हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है लखीमपुर खीरी में, जो घटना हुई है, जो 4 किसान गाड़ी चढ़ा दिए गए, आज वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें किसान जा रहे हैं, वो हेलीपैड से हट करके वो वापस जा रहे थे और उस बीच में पीछे से गाड़ी आती है जो रौंदते हुए निकल जाती है। फिर उसके प्रतिक्रिया होता है और प्रतिक्रिया में कुछ और भी ऐसा कहा जाता है सामाजिक तत्व जिन्होंने गाड़ियाँ उल्टी और कुछ जो लोग मारे गए, 3-4 लोग और मारे गए, टोटल 8 लोग मारे गए। इस बारे में किसानों का यहाँ पे जो है, किसान जो सिंघू बॉर्डर बैठे हुए हैं, आप लोग हैं, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी जब ये खबर आई? तो प्रतिक्रिया पहली क्या थी? देखिए, पहले तो जब हमारे किसान भाइयों की मौत हुई, वो शहीद हुए, हमारे लिए वो शहीद हैं, हमें बहुत दुख हुआ कि हमारे भाई शहीद हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे फोनिकली हमें पता चलना शुरू हुआ वहाँ पे क्या घटनाक्रम हुआ। देखिए, अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ऐसे कोई हम पर गाड़ी लाकर ऊपर नहीं चढ़ सकता। तो इसके पीछे अभी 10 मिनट पहले मुझे मेरे जलंधर से CID का फ़ोन आया। इंटेलिजेंस को पूरी खबर होती है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, पूरे मूवमेंट का खबर इंटेलिजेंस को रहता है। हम जब सुबह घर से निकलते हैं, जहाँ कैंपों से निकलते हैं, हमें CID के इंटेलिजेंस के फ़ोन आते हैं, सारे दिन का घटनाक्रम पता होता है। आप बोलिए, जब किसी नेता के गुंडे कहेंगे हम, उनके गुंडे तैयार हुए, गाड़ियाँ तैयार हुई, हथियार तैयार हुए, उन्होंने गोलियाँ भी दागी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये है कि घसीटे गए किसानों की जो मौत हुई है, खास करके किसानों की 4 किसान जो मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनका है कि वो घसीटे गए हैं, उनको सदमे से है, ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो लेकिन गोली की जो बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी जो किसान भाई लोग हैं वो गोली की एक किसान गोली से शहीद हुए, उनकी जान गई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें ऐसा कोई नहीं है, रिपोर्ट में ये बात नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन गोलियां वहां पर चली हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी है उन सब कुछ देखा गया है। 12 गोलियां मंत्री के बेटे ने, जो मोनू मिश्रा है, उसने दागी हैं। उसमें से एक गोली एक हमारे मिश्रा, आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मिश्रा। जी। और क्योंकि उनके नाम भी गुंडों वाले रखे हुए उन्होंने, और उनकी पूरे अपने इलाके में पहले से ही गुंडागर्दी है। 5 रोज पहले वो नेता अपना बयान दे चुका था बोटैनी कि इन किसानों को तो मैं मचल के रख दूंगा। जी, एक प्रतिक्रिया है कि 23 सितंबर को जो वीडियो वायरल हुआ है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का, 23 सितंबर को उन्होंने संबोधित करते हुए, अपने कार्यकर्ता सम्मेलन था, अपने लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा पिछला रिकॉर्ड ये लोग नहीं जानते, पिछला रिकॉर्ड पता कर लेगा। और उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिनके हाथ में जिम्मेदारी जो है कानून व्यवस्था की होती है, वो इस तरह से धमकी दे रहे हैं, ठीक किया जाएगा। तो इस पर भी केंद्र सरकार को, जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, नोटिस लेनी चाहिए। किसानों के बीच इस चीज़ का भी आक्रोश है कि ये धमकी दिया और उसी के विरोध जताने के लिए वहाँ पे गए थे किसान। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कैसे इस पर टिप्पणी कर सकते हैं? क्या RSS और प्रधानमंत्री को इसके बारे में खबर नहीं होगी कि वो क्या करने जा रहा है? अगर वो शरेआम बोल रहा है कि मेरा रिकॉर्ड चेक कर लो, इन्होंने जब उसे टिकट दिया, वो सांसद चुना गया, तो तब उनके पास रिकॉर्ड नहीं था भी इस बंदे का रिकॉर्ड पिछला क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। इनको सब पता है। इन्होंने पॉलिटिक्स के नाम पे गुंडे पाल रखे हैं और उनका मुकाबला किससे हो रहा है? आम किसानों से हो रहा है। गुंडों की गिनती हो जाएगी, किसानों की गिनती नहीं है भाई। पूरे इंडिया का किसान आज इकट्ठा है। खबर थी वहाँ लखीमपुर खीरी में जब घटना हुई, तो रात हमने बात किया, रिपोर्टर वहाँ पे हैं लखीमपुर खीरी में, तो उन्होंने बताया कि करीब
कम से कम 25,000 किसान वहाँ पे मौजूद थे उस घटना के बाद। मौजूद थे, लेकिन जब हेलीपैड पे किसान इतनी बड़ी गिनती में मौजूद थे तब इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई। जब किसान शाम तक कोई हेलीकॉप्टर वहाँ नहीं उतरा, गृह मंत्री नहीं गए, तब किसान जब वहाँ से चल दिए और चलते हुए पीछे से किसानों पे हमला किया गया है। कोई किसान किसी तरफ चला गया, कोई उत्तर दक्षिण सब। वो वीडियो जो वायरल हुआ उसमें तो साफ नजर आ रहा है कि वो थार जीप है, वो पीछे से उनको रौनते हुए। लेकिन मोदी भक्त अभी भी नहीं मान रहा है। रात ट्रेन में हमें एक मोदी भक्त मिला, वो बोलता है ये गाड़ी टैनी की है ही नहीं। देखो उसे जहाँ पर बैठे को पता है कि ये टैनी की पुलिस, ये तो पुलिस आराम से, ये तो पुलिस का काम है, पुलिस पता कर सकती है कि गाड़ी किसकी है। वो गाड़ी टैनी की होनी जरूरी भी नहीं है, जरूरी नहीं, वो किसी की और की गाड़ी भी हो सकती है तो उसी की गाड़ियाँ। लेकिन उसके बेटे को सभी ने देखा है और बाद में पुलिस ने सबूत भी वहाँ से मिटाए हैं, उसका बेटा जहाँ आया कि नहीं आया। दिल्ली से तो आप पुलिस पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने सबूत पुलिस ने मिटाए हैं। कैसे मालूम पुलिस ने सबूत? हम लोग जहाँ से नहीं कह रहे, अभी हमारी स्टेज चल रही थी, जो हमारा मंच 3 बजे तक रोज चलता है, संयुक्त मोर्चे का मंच है, वहाँ से आज ऑन रिकॉर्ड ये बात कही गई है हमारे आगुओं की तरफ से कि पुलिस ने जीप में आग भी खुद लगाई है, खुद लगाकर सबूत सब खत्म करने की कोशिश की है कि जनता ने ये सब किया है। आप बताइए, कल के किसी पेपर ने ये लिखा था किसान मार दिए, यही लिखा था, वहाँ पर किसानों ने गाड़ियाँ फूंक दी, किसान उधर हो गए। यही बातें बता रही थी। कौन बता रहा था कि पहले उसके बेटे ने क्या किया? किसी ने बताया नहीं? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वो मंत्री का जो लड़का उसने क्या, मिश्रा के लड़के ने किया सारा ये कांड जो किया है। अजय मिश्रा के लड़के? अजय मिश्रा के लड़के ने किया। पुलिस जांच वहीं से FIR तो मैं वहीं से आ रहा हूँ, डायरेक्टली लखीमपुर खीरी आप गए? लखीमपुर से आ रहा हूँ। उसके लड़के ने किया जो कुछ किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी सतेंद्र सिंह है। वहाँ क्या मतलब माहौल देखा आपने? क्या देखा? मैंने वो देखा जो कभी नहीं देखा। जैसे कि अब एक बात बताओ, किसान हैं अपने बेचारे, किसान भाई है, उनको यार मारना या कुचलना कोई गलत बात है नहीं है। चाहे किसान भाई हो, चाहे कोई भी आम नागरिक हो जो इनोसेंट है, किसी भी, और अगर अपराधी भी है तो अपराधी को मारने का अधिकार आम इंसान, आम व्यक्ति के हाथ में नहीं है। वो बिल्कुल ही निंदनीय है यार। वो एक बात तो गुंडा था, बदमाश थे, मैं क्या थे, मैं जो उनका इनकाउंटर करती तो पुलिस करती, तो वो काहे को मारे गए वो लोग? उनका जिम्मेदार कौन है आप बताओ? अब राकेश टिकैत जो समझौता हुआ है उसमें यह है कि 8 दिन का समय दिया गया है। किसानों ने 8 दिन का पुलिस को समय दिया है कि 8 दिन के अंदर गिरफ्तार, FIR दर्ज किया तो FIR तो दर्ज हो गई। अब है कि 8 दिन के अंदर की गिरफ्तारी की जाए। अगर 8 दिन में गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर क्या कदम उठाएंगे? हम आंदोलन फिर दोबारा से वहाँ पे उठाएंगे, दोबारा से फिर वहाँ मीटिंग होगी और दोबारा से फिर वहाँ पे रैली करेंगे। आंदोलन सिर्फ लखीमपुर खीरी में होगा? ये लखीमपुर, गाजीपुर बॉर्डर पे वो जो भी, देखिए हमारे संयुक्त मोर्चे के कल मीटिंग है, वो जो भी मीटिंग में फैसला करेंगे वो हमें। मोर्चे की मीटिंग कहाँ पे? मीटिंग जहाँ कजारिया हॉल है, अक्सर वहीं होती है, जहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे हैं जी, वहाँ पर मीटिंग है और मीटिंग के बाद ही फैसला लिया जाएगा। जो संयुक्त मोर्चा कॉल देगा वो ही पूरे के पूरे भारत का किसान उसी कॉल को पूर्ण करेगा। अच्छा, ये जो मांग है, जिस मांग को लेकर धरना दे रहे, 10 महीने से दे रहे हैं, ये आपको लगता है कि मांग सरकार मांग लेगी? सरकार लगभग मानी हुई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सरकार को, जैसे ना वो एक कहानी है कि किताब से पढ़ के जहाज ऊपर ले गए हैं, लेकिन इनके पास वो किताब नहीं है कि जहाज को उतारना कैसे है। जहाज ऊपर ले गए हैं, इनके पास इतने तो जहाज उतारने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी थी बातचीत करने के लिए। कमेटी किसकी थी जी? उसमें जो चुने गए थे अध्यक्ष जी, उसके मेंबर चुने गए थे, वो लोग कौन थे? वो इस्तीफा क्यों दे गए? उसमें 2-3 मेंबरों ने इस्तीफा दे दिया, क्यों दे गए? 2-3 मेंबरों ने इस्तीफा दिया, लेकिन फिर उस कमेटी ने फैसला क्या किया 10 महीने में? 10 उनके साथ आपके जो नेता हैं, आपके नेता हैं राकेश टिकैत जी हैं और जो दूसरे नेता, उन लोगों ने बातचीत की कमेटी के सदस्यों? अभी देखिए, जहाँ पर आप आए हैं ना, आपने मुझे निमंत्रित किया कि हमारे साथ बातचीत करो, फिर ही मैं बातचीत करूंगा ना। अगर मैं पैदल रास्ते से जा रहा हूँ, मैं अपने आप आपसे बातचीत थोड़ी करूंगा जब सरकार निमंत्रित ही नहीं कर रही। हर बार मीडिया में बोलती है 1 फोन कॉल की दूरी पे है, हम अब किसानों से बात करेंगे, बयान देते हैं। 27 तारीख को भारत बंद था, उस दिन बयान दिया कि हम बात करेंगे, लेकिन अब तक नहीं की। सरकार की मर्जी है। उनका जो पाला है ना इस बार किसी आम संगठनों से नहीं पड़ा, किसान संगठन, किसान से पड़ा है। और किसान ऐसा व्यक्ति है जो गर्मी भी सह सकता है, सर्दी भी सह सकता है, बारिश भी सह सकता है। ये तो दिखा दिया है किसानों ने, आप लोगों ने ये तो दिखा दिया है कि जाड़ा, गर्मी, बरसात, क्योंकि 10 महीने से है और 10 महीने में गर्मी, जाड़ा भी, गर्मी भी, बरसात भी, सबकी मार
को झेल रहे हैं, इसमें कितनी की तबीयत खराब हुई, बीमार हुआ होगा, परिवार की समस्या और थकेंगे ना हारेंगे, अपना संघर्ष जारी रखेंगे। इस उम्र में भी आप यहाँ पे हैं टिके हुए, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये शक्ति कहाँ से मिल रही है? ये शक्ति जुल्म से मिल रही है हमें, क्योंकि इस देश में जब कानून व्यवस्था 75 साल से आज तक आप देख रहे हो पूरे भारत के लोग, इसमें एक की बात नहीं है कि जब कानून इतना अंधा हो जाए ना, कानून आंखों पर पट्टी बांध ले, तो लोगों को अपने फैसले खुद करने पर मजबूर होना पड़ता है। और ये आंदोलन पंजाब की मिट्टी से आज जो चला है, 1 साल से दुनिया पूरे विश्व की देख रही है, तो इसको आने वाले समय में पूरी विश्व को साबित भी करेगा आंदोलन कि इस देश की जो कानून व्यवस्था है इन लोगों के हाथों में नहीं, ये जनता के हाथों में आने वाली है। और देश की जनता इसको अपने हाथों में लेके, इस देश को जनता का देश है और देश की जनता हाथों में लेगी। लोकतंत्र है और देश की जनता ही प्रतिनिधि को चुनती है, तो अगर आप देखें इनडायरेक्टली तो शासन तो जनता का ही है। हाँ। भाई अगर सरकार जनता के जो आकांक्षाएं हैं, जो उसकी अपेक्षाएं हैं, उस पर पूरी नहीं उतरती तो भी 5 साल में तो वोट दे करके वो बदल दिया जाता है। वो तमिलनाडु में और कई स्टेट्स में इस बार पता चला है, और जल्दी ही बंगाल में भी, वेस्ट बंगाल में, और जल्दी ही जब ये यूपी की वोट आ रही है, उत्तराखंड की आ रही है, पंजाब की आ रही है, उसमें भी हम इनको आईना दिखा देंगे। जी, उनको आईना दिखाएंगे कि हमारी किसानों की और आम जनता की, ये सिर्फ किसान नहीं है, आम जनता भी आप देख रहे हैं, मजदूर संगठन है, आम व्यक्ति भी जहाँ पर खड़े हैं वो भी हमारे साथ हैं। आज वोट की ताकत से भी इनको हम इनकी औकात दिखा देंगे, क्योंकि इन्होंने गलत किया है, हम लोगों ने चुना, ये बात मानते हैं, चलो मैंने लोकतंत्र में तो लोकतंत्र जनता तो वोट की ताकत से ही औकात दिखाती है। भाई देखो, लोकतंत्र तो जरूर है, लेकिन आप देखते हैं कितना 60% वोट डाला जाता है, उसमें से एक पार्टी 20% लेती है। लोकतंत्र तो जरूर है, लेकिन 15-20% आपका इशारा किस पे है? नहीं, मेरा इशारा है, देखिए भाजपा ने राज किया है। बहुत सारे लोग ईवीएम पर भी आपका इशारा नहीं, ईवीएम पे है, देखिए, लेकिन ईवीएम को भी कभी कभी ये ऐसे कर देते हैं। अभी दिल्ली में जब वोट हुई तब ईवीएम नहीं थी क्या, ऐसे भी कह देते हैं। बंगाल में चुनाव हुआ अभी, देखिए हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग उस बात पे नहीं जा रहे। ये तो एक बात है, चलो एक मुद्दा है कि ईवीएम से धोखाधड़ी हो रही है, लेकिन वो प्रमाणिकता नहीं है, अभी हो रही है। बिल्कुल सही बात है। और कई राज्य सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, बीजेपी जो दूसरे नॉन बीजेपी सरकारें हैं, वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी दोबारा सत्ता में आ गई, तो ममता बनर्जी जीती है, वो भी ईवीएम से वोट हुई है। लेकिन अगर कर रहे हैं तो उनकी बेईमानी है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतनी आसान नहीं है इतना ईवीएम से बेईमानी करना। अच्छा, आंदोलन की बात करें जिसको लेकर के आप लोग हैं, तो ये आप लोग को कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है कि सरकार झुकेगी, बात मानेगी और आप लोग यहाँ से विजय होकर के दिल्ली की सीमा छोड़ के वापस अपने घरों को जाएंगे? जी बिल्कुल, आज नहीं मानेगी तो जब 24 में वोट डालेंगे तब मान लेगी। आज उनका जो इस बार पाला पड़ गया है ना, वो किसी और ही कौम से पड़ गया है। हम किसी सिख, मुस्लिम, ईसाई की बात नहीं कर रहे हैं, एक कौम हम इस वक्त अपनी किसानी को मार रहे हैं, किसानी कौम से पड़ गए हैं। ये लोग तो अभी 4 साल भी बिठाना है तो बिठा ले, जाने वाले नहीं है। एक बात बताएं, 10 महीनों से आप लोग बैठे हैं, आप लोग की जिंदगी कैसे गुजर रही है? भाई बहुत सारी निजी जरूरियात होती हैं, कैसे यहाँ पे आप लोग रह रहे हैं, कैसे आप लोग? बहुत इतना अच्छा है, यहाँ पे ना ये सचखंड बन चुका है, ये दुनिया का बहुत पवित्र स्थान भी स्थापित हो चुका है और देश की जनता ने इसको लॉन्च किया है। और यहाँ पे हर स्टेट की मिट्टी भी मौजूद है और हर स्टेट का लोग भी मौजूद है। और इस देश के लोग, इस देश के कानून को इतना, यहाँ पे लोगों के अंदर इतना जज्बा है, हर आदमी से प्यार करता है, एक दूसरे को अपने घर तो आप लोग जाते होंगे बीच में? हाँ, कभी कभी चले जाते हैं, वैसे नहीं तो मैं तो देख रहा साल से मैं तो लगातार इसी आंदोलन के साथ। अगर किसी की तबीयत खराब होती है, कोई बीमार पड़ते हैं, देखिए ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे सब कुछ मेडिकल व्यवस्था सब है। यहाँ पे अपने किसान भाई सब संस्था पूरी यहाँ पे कपड़े की बस रहने की प्रॉब्लम नहीं है, खाने की प्रॉब्लम नहीं है, दवाई की व्यवस्था की कमी नहीं है और लोगों को प्यार की कोई कमी नहीं है। जो शहरों में जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था यहाँ पे है, तो इसलिए तो पैसे के साथ होती है, यहाँ तो इसलिए बिना पैसे से मिलती है। प्यार लोगों का, इंसानियत, सच, ईमानदारी, लोगों के अंदर इतना जज्बा है। देश की आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा ये सारी सुविधाएं जो जहाँ पर है, जो सुविधाएं जहाँ पर है, इसी कारण सरकार बार बार बातें करती है कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। भाई फंडिंग कहीं से नहीं आ रही। जो किसान है, खासकर पंजाब का किसान है, हरियाणा का किसान है, हमारे हर परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति बाहर विदेश भी गया हुआ है। नहीं, और दूसरी फसलें जो है, किसान जो किसानी है वो तो काम चल रहा है, फसलें भी बोई जा रही है। मौसम जो फसलें होती हैं, धान है, गेहूँ है, जो भी फसलें होती है, खरीफ जो फसलें हैं
तो वो भी बोई जा रही है, वो भी कट रहे हैं, उस पर भी काम हो रहा है। तो जाहिर है कि जब सारे किसान अगर यहाँ पे रहेंगे तो खेत में तो काम होगा नहीं। तो एक साइकिल तो बना होगा। जिम्मेदारी देखिए, जब आज़ादी का घोल चला था ना, तब भी अंग्रेज़ों ने पहले पंजाब की खासकर बात करूं तो उन्होंने लोगों को खेती की तरफ लगाया, हमारे नहरें निकाल दी कि ये लोग खेती करें, आंदोलन में ना आए। लेकिन किसान एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मौसम के हिसाब से या बरसात के पानी से या नहर के पानी से फसल बोई, आंदोलन में आ गए, आज़ादी के आंदोलन में। और जैसे फसल काटने की जरूरत हुई, जाके काट ली, काट कर सारा कुछ बेच बूझ कर अपना जो दाना पानी संभाल कर फिर जहाँ आ गए, फिर आंदोलन में आ जाते थे। ये इनको हिस्ट्री, जैसे वो टैनी कह रहा है ना, मेरी हिस्ट्री देखे, ये किसानों की और ये जहाँ पर कौम आ रही है, सिखों की, सभी पंजाबियों की हिस्ट्री तो देखे। क्या लखीमपुर खीरी में जो घटना हुआ है, FIR दर्ज हो गया, अभी तक पुलिस ने वहाँ जो टैनी है, आशीष टैनी, उसको पुलिस ने पूछताछ के लिए तो अभी तक बुलाया नहीं है। पुलिस कि थाने में आए, पूछताछ करें। पुलिस भी हमारा, प्रशासन भी वहाँ का बीजेपी का है, बीजेपी का वो नेता है, उसी का वो लड़का है, तो उसको क्यों बुलाएंगे? तो राकेश टिकैत जी ने जो संयुक्त जो संवाददाता जो ज्वाइंट PC किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ज्वाइंट, उसमें तो उन्होंने 8 दिन का समय दिया है। 8 दिन का समय, 8 दिन नहीं होगा तो फिर आप चले जाइएगा। बिल्कुल लखनऊ फिर जाएंगे, धरना देंगे, वहाँ पे पूरी रैली जाएगी, वहाँ पे पूरा काम होगा। उस बंदे को हम सजा जरूर दिलवा के मारेंगे। धरने का असर यहाँ भी, उस आंदोलन का असर यहाँ भी नजर आएगा। आएगा जी, आएगा। जब ऐसी बात होती है, आज भी हम स्टेज से भी बार बार उनका नाम लिया गया। हमारे जो सामने हमारी माइयाँ बैठी थी, माँ बैठी थी, सामने जितनी भी स्त्री लोग बैठे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। उस बात का आंदोलन पे बहुत बड़ा असर हुआ है, लेकिन गिरावट नहीं आई आंदोलन में। हमारे हौसले और बुलंद हुए कि हमारे भाइयों से इतना धक्का, कहाँ जो लाठियों से इन्होंने शुरू किया, जो हरियाणा में लाठियों से शुरू किया, आज गोलियों पे चले गए और गाड़ियों के नीचे कुचलने तक चले गए। ये इनका ये घबराहट में ही। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने बीजेपी का किसान संगठन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इनको एक लटवा रखो और अगर इनको ठीक करो, कमेटी बनाओ, और ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि जेल जाओगे तो नेता बन के निकलोगे। देखिए, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। अब देखो, आज मैं जहाँ बयान देता हूँ उसका इतना असर नहीं है, लेकिन किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे जिम्मेदार पोस्ट पर बैठा, जिम्मेदारी है, उनका काम है। अगर कोई प्रोटेस्ट चलता है, अगर दंगे होते हैं, गांधी के देश में, महात्मा गांधी के देश में अगर जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ, सरकार में बैठा हुआ, सरकार चलाने वाला व्यक्ति अगर ये बोल रहा है, तो ये देखना पड़ेगा कि ये हम कहाँ तक पहुँच गए। राजनीतिक जो विचारधारा जो है उसका कितना हास हुआ है, राजनीतिक विचारधारा कितना गिरा है। ना तो ये महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, ना ये किसी देशभक्त को, और ना ही किसी अच्छी विचारधारा वाले लोग हैं। इन्हें बस अपनी कुर्सी चाहिए और साम्राज्यवाद के गुलाम है। साम्राज्यवाद के, बड़ी बात कही आपने, साम्राज्यवाद के गुलाम है। मतलब अमेरिकी जो साम्राज्यवाद है, जो अमेरिकी साम्राज्यवाद, जगह जगह अमेरिका, अफगानिस्तान से लेकर सीरिया से लेकर, अगर सिर्फ बात भारत की होती या भारत के साम्राज्यवाद की होती, तो हम लोगों ने आज का हमारी हिस्ट्री देखिए, भारत में कितने आंदोलन चले और सारे कामयाब भी हुए। वो क्यों हो गया? क्योंकि वो टक्कर थी भारत से। अब ये टक्कर असल में भारत से नहीं है, भारत सरकार से नहीं है, ये साम्राज्यवाद से है, और साम्राज्यवाद उन्हें चला रहा है, उन्हें फंडिंग कर रहा है। हमारी तो ये लंगरों की फंडिंग के बारे में पूछ रहे हैं। ये बताओ, आपके इतने इतने करोड़ के ऑफिस बन गए, पूरे के पूरे कार्यालय बन गए, वो कहाँ से बन गए? वो फंडिंग कहाँ से आ रही है भाई? वो भी सोचने वाली बात है। जो नई संसद बन रही है उसके ऊपर मोदी का जो बंगला बन रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? वो पैसा, वो फंडिंग कौन कर रहा है? वो फंडिंग कौन कर रहा है? उस फंडिंग केंद्र सरकार का पैसा है। केंद्र सरकार कहाँ से लाई है? घर बनता है केंद्र सरकार के? केंद्र सरकार के घर पैसा बनता है क्या? केंद्र सरकार का पैसा भाई संसद भवन पे तो लग सकता है, लेकिन जो भाजपा का कार्यालय बन रहा है उस पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा नहीं लग रहा ना। वो सरमादार किसान मजदूर का पैसा। ये सवाल जो आपने कहा है, ये जो बात कही कि भाजपा का जो कार्यालय पूरे देश के हर डिस्ट्रिक्ट में जो बन रहा है, दिल्ली में भी बहुत बड़ा बन रहा है। पता है, एक बात बताए, प्रियंका गांधी की बात करते हैं, प्रियंका गांधी बंद हैं, सारे नेता छोड़ दिए गए, प्रियंका गांधी अभी भी डिटेन है। ऐसा क्या लगता है आप लोगों को, प्रियंका गांधी को क्यों नहीं छोड़ा गया? देखिए, अगर हम उनके हक की बात करेंगे तो ये लोग पहले ही बोल रहे हैं ये कांग्रेस का आंदोलन है। ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, हमें हमदर्दी है, प्रियंका गांधी से भी हमदर्दी है, और वो हमसे हमदर्दी जताने के लिए वहाँ गए, हमसे हमदर्दी जताने के लिए वो वहाँ गए।
हम उनके आभारी भी हैं। जितने भी ऑपोजिशन वहाँ गई, खुद प्रधानमंत्री गए हैं लेकिन वो किसानों के लिए नहीं गए, वो उल्टा वो अपने आदमियों की सपोर्ट करने के लिए गए हैं, हालात देखने का बहाना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को देखो, हम लोग आम लोग हैं, जो सब भाई मजदूर भाई भी खड़े हैं, इनको सारी घटना के बारे पता है, तो प्रधानमंत्री को पूरी घटना के बारे नहीं पता। अच्छा, जो शहीद हुए किसानों की जान गई, 45 लाख यूपी सरकार, योगी जी का ऐलान हुआ 45 रुपया जो है वो देंगे, और जो जख्मी में उनको 10 लाख देंगे, तो इससे तो संतुष्टि होनी चाहिए। देखिए संतुष्टि ये है, नहीं देखो, पैसे से तो हम किसी की जो जान है ना नहीं तोल सकते, लेकिन हाँ पैसा भी जरूरी है, क्योंकि उनका घर परिवार है पीछे, जिनके घर के चिराग बुझ गए हैं, उन्हें पैसे की भी वो ज़रूरत थी, वो सरकार ने दिए जरूर हैं, या ऐलान अभी किया है। अगर किसानों की ताकत है, नहीं तो 307 का पर्चा अगर आम किसी व्यक्ति ने करवाना हो तो महीनों लग जाते हैं। पहले वो 370 करते हैं, फिर 307 का बीच में वादा करते हैं कि हाँ अब 307 भी इंक्वायरी करके, और उसकी कॉपी, FIR की कॉपी आप राकेश टिकैत जी को मिली है? मिली है, लेकिन इनको किसानों का डर था, इसीलिए इन्होंने जल्दी किया है। हम लोगों ने ये समझौता नहीं किया कि कल आप लोगों ने कॉपी की फोटो कॉपी देखा है? व्हाट्सएप पे तो आ जाता है। हाँ जी, बर्ड्स पे सोशल मीडिया पे घूम रहा है, सभी देख रहे हैं, आजकल सभी के पास फ़ोन है, सभी के पास व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, सब ठीक है, चल रहा है। समझौता किया है, समझौता करना भी ज़रूरी था, लेकिन समझौता हमने वो जो जिन लोगों ने ये किया है उनके साथ थोड़ी किया है, दोषियों के साथ थोड़ी किया है। समझौता तो सरकार के साथ ये हुआ भी, चलो हम वहाँ से अभी उठते हैं, आप लोगों ने कुछ पैसा दे दिया है, नौकरी का वादा कर दिया, लेकिन दोषियों से तो कोई समझौता नहीं। समझौता तो वो कहे अगर उन्होंने भी छोड़ दिया, लो जी तुमने पैसा दे दिया, छोड़ देते हैं। उनके लिए तो हम पूरा संघर्ष करेंगे, जहाँ तक हमें मोर्चे लगाने पड़े हम लगाएंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे। सिंघू बॉर्डर पे किसान भाइयों से जिनसे मुलाकात हुई, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में लखीमपुर घटना को लेकर भी नाराज़गी है, और जो धरना चल रहा है इसको लेके भी इनके विश्वास में, आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं है। इनका कहना है कि हम टिके रहेंगे, सारे मौसम की मार झेला है तो आगे भी झेलते रहेंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो चुनाव जो है, फिर चुनाव में फैसला होगा, बैलेट से फैसला होगा। किसी शायर ने कहा है, जब जवान किसान मरता है तो समझो पूरा हिंदुस्तान मरता है। का इस बात को लेकर के जो घटना हुई है उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है, और ये हिंसा की, लोकतंत्र में गांधी की ज़मीन पे हिंसा की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। मैं रुमान हाशमी, कैमरामैन मनोज कुमार के साथ, सिंघू बॉर्डर, न्यूज़ सिटीज़।